श्रावण का पूरा जो महीना है यह शिव के भक्तों के लिए, शिव के उपासकों के लिए एक महनीय पर्व माना गया है। यह संपूर्ण जो काल है, यह संपूर्ण जो महीना है, यह उमंग, उत्साह, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, शिव की आराधना, पूजा अर्चन, साधना का समय होता है। इस समय, इस पूरे माह में शिव भक्त निश्चित तौर पर बड़े प्रसन्न होते हैं, लंबी यात्राएं करते हैं, कांवड़ लेकर यात्राएं करते हैं। उनके लिए प्रदोष व्रत जो है बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है। यह शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह 20 अगस्त 2021 को पड़ रहा है। इस दिन आयुष्मान योग बन रहा है और इस दिन जो है मकर राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। साथ ही साथ कौलव और तैतिल करण का योग बन रहा है। आनंद योग इस दिन निर्मित हो रहा है। भगवान शंकर के जो भक्त हैं, शिव के जो भक्त हैं, भोलेनाथ जी के जो उपासक हैं, वह यह जान लें कि 5:13 संध्या का जो समय है, वहाँ से लेकर 7:38 यह 2.5 घंटे का जो बृहद काल है, बहुत बड़ा काल है। इस पूरे काल के समय में आप यह प्रदोष काल की जो समय है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अर्थात गोधूली बेला का जो समय है वह प्रदोष काल में इस समय में पूजन करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसका जो पारायण करना चाहते हैं जो शिव भक्त हैं, वह 21 तारीख शनिवार की जो सुबह है वह सूर्योदय के पश्चात अपने इस व्रत का पारायण करें। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, उन्हें यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ चढ़ाया जाता है। मलयाचल का चंदन शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव भोलेनाथ को पंचामृत, दूध, दुग्ध, दही, मिष्ठान्न, मेवा, शमी पत्र, बेल पत्र, आक, धतूरा आदि चीज़ें चढ़ा करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में अबीर, गुलाल, चंदन, अष्टचंदन, सिंदूर आदि का अभिषेक करने से भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ का इस दिन जो है अभिषेक जो है हमें सफ़ेद कपड़ों से करना चाहिए। यदि हम सफ़ेद कपड़े पहने हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह शुक्र प्रदोष का काल है। इस दिन गुलाबी जो दूसरी पसंद है वह गुलाबी वस्त्र को भी पहन करके आप भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। यह शिव भक्तों के लिए एक विशिष्ट त्यौहार का समय है, उत्सव का समय है, आनंद का समय है। प्रदोष व्रत जो है इस बार श्रावण शुक्ल त्रयोदशी को 20 तारीख को मनाया जाएगा। प्रदोष व्रत जो है मूलतः भगवान शिव पार्वती को प्रदोष काल में उनकी प्रसन्नता रहती है। वो नृत्य कहते हैं कि वो नृत्य करते हैं शिव पार्वती इस समय में, तो प्रदोष काल उसके महत्व को मनाया जाता है। उनकी शिव पूजन किया जाता है, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। श्रावण के महीने में इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ को, शिव पार्वती को समर्पित माह है और इसी माह में जब प्रदोष काल आने से इसका महत्व बढ़ जाता है। शाम को इसका जो समय माना गया है वो 5:13 से लगभग 7:38 तक है। प्रदोष काल का यदि हम इसको समझें, इसका प्रकृति समझें, तो ये काल संधि काल माना जाता है। इसी काल को गोधूली काल कहा जाता है। यह काल प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रकृति में सक्रियता आती है, गति आती है। इस समय सभी आप देखेंगे कि आप नोटिस करेंगे कि जो भी पशु पक्षी होते हैं वो चहचहा रहे होते हैं, इस समय बहुत कलरव हो रहा होता है, उनमें सक्रियता आती है। तो ये प्रकृति को बल देने वाला समय है। तो इस प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा करने से हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि आती है और संतान की मनोकामना भी कह सकते हैं, परिवार में सुख समृद्धि की मनोकामना भी कह सकते हैं, सभी इससे पूरी होती है।